गुड मॉर्निंग। तो बायोलॉजिकल विद मनीष में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम के बारे में। हमने सेल ऑर्गेनल्स की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, गोल्गी एपरेटस और बाकी सभी सेल ऑर्गेनल्स को रीड कर लिया और अब बारी है रीड करने की लाइसोसोम की। तो आज हम पढ़ने वाले लाइसोसोम। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी वीडियो हम बनाते हैं और जो ये वीडियो आज हम बना रहे हैं ये सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपके आ चुके हैं या आने वाले उनको कंसीडर करके हम आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं। चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, केवीएस की तैयारी कर रहे हो, एनवीएस की तैयारी कर रहे हो, डीएसएसबी की, तो आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं उन सभी को जो होते हैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। बिल्कुल सिंपल तरीके से आज हम जो है लाइसोसोम को पढ़ेंगे, बस आप जस्ट देख लेना और सुन लेना ही उसको, आपको साथ के साथ लर्न भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनल होता है। इसको लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता, इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। इसकी डिस्कवरी किसने की? इसकी डिस्कवरी की क्रिस्टन डी ने। अब ये कहाँ पाया जाता है, तो इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये कहाँ पाया जाता है। ये एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, प्रोटोजोन के अंदर अबाउंडेंट मात्रा में प्रेजेंट होता है। ये ज्यादातर एनिमल सेल्स और प्रोटोजोन में पाया जाता है, प्लांट्स में ये कम पाया जाता है। अब जिन प्लांट्स में पाया जाता है तो कुछ प्लांट्स के पार्ट जिनमें पाया जाता है वे होते हैं, जैसे मेजाई रूट टिप्स होती है उनके अंदर पाया जाता है। एंडोस्पर्म्स जो होते हैं, कोटिलिडन्स जो होते हैं, एंडोस्पर्म भी ऑयल सीड्स वाले, उनके अंदर ये पाया जाता है। आरबीसी के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता, जो मेच्योर आरबीसी होती है उसके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता। और कुछ यीस्ट सेल्स होती है फंगी, उनके अंदर ये पाया जाता है। तो ये बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब क्या करने लग गए कि एग्जाम में थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब लोकेशन की वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो उसके बारे में भी कई बार जो है क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान से याद करना है। और ये भी याद रखना है कि किसमें ये प्रेजेंट नहीं होता, जैसे ह्यूमन में आरबीसी में प्रेजेंट नहीं होता। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अब जो लाइसोसोम्स होते हैं वो आपके प्लांट में भी प्रेजेंट होते हैं और वो आपके एनिमल में भी प्रेजेंट होते हैं, और प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं होते। तो एनिमल में प्रेजेंट और प्लांट में प्रेजेंट है। पहले हम एनिमल लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल लाइसोसोम जो होता है वो ज्यादातर कहाँ प्रेजेंट होता है, वो अबाउंडेंट मात्रा में प्रेजेंट होता है मैक्रोफेज में। मैक्रोफेज फेगोसाइटिक सेल्स होती है, और उसी के साथ जो होते हैं कुछ फेगोसाइटिक सेल्स होती है आपकी कुफर सेल्स, इनमें पाया जाता है। पैनक्रियाज जो सिक्रीटरी सेल्स होती है, स्प्लीन जो होती है, लीवर होती है, किडनी होती है, इनके अंदर पाया जाता है। मगर कई बार जो है क्वेश्चन जो है यहाँ से ना आके यहाँ से आया है कि टेडपोल की जो टेल होती है उसके अंदर भी अबाउंडेंट मात्रा में क्या प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल सी है। जो लाइसोसोम्स होते हैं वो किससे ओरिजिनेट होते हैं, वो गोल्गी अपरेटस से ओरिजिनेट होते हैं। गोल्गी अपरेटस का जो वेसिकल होता है उससे ये ओरिजिनेट होता है। और वेसिकल कैसा होता है, वो एक राउंडेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर होती है, और वो क्या करती है, एक ही मेम्ब्रेन कंसिस्ट करती है। और ये मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, ये लिपोप्रोटीन की बनी हुई मेम्ब्रेन होती है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ग्रेनुअल्स मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं, दानेदार मैट्रिक्स। और ये ग्रेनुअल मैट्रिक्स क्या होता है, ये ग्रेनुअल मैट्रिक्स में असल में प्रोटीन्स के और प्रोटीन के साथ जुड़े हुए और बाकी चीजों के क्या होते हैं, प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं, जो कि एंजाइम के फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो असल में लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम एक स्ट्रक्चर है जो एक ही मेम्ब्रेन की बनी हुई है, और इसके अंदर फ्लूइड लाइक मटेरियल है जो कि असल में क्या होता है, एंजाइम होता है। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की तरह काम करते हैं, मतलब तोड़ने का काम करते हैं। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर प्रोटीएज प्रेजेंट होता है, लिपिएज प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ग्लाइकोसाइडेज प्रेजेंट होता है। याद रखना आपको कि ह्यूमन के अंदर कितने ह्यूमन के अंदर जो लाइसोसोम होता है उसमें कितने तरह के एंजाइम होते हैं। तो आपको याद रखना कि ह्यूमन के अंदर जो लाइसोसोम्स होते हैं वो 14 तरह के अलग अलग डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम्स में। ह्यूमन के लाइसोसोम में 40 तरह के अलग अलग क्या होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। मगर हर एक लाइसोसोम में 40 तरह के एंजाइम नहीं होते, अलग अलग मेक की बात जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। उसी के साथ आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी कि जो लाइसोसोम होता है वो एक्टिवेट, मोस्टली ऑप्टिमम एक्टिवेट जो होता है वो किस पे रहता है, पीएच पे रहता है 5 पे।
और साथ में ये बात याद रख लेना कि पीएच जो होते हैं वो किसके द्वारा मेंटेन की जाती है, पीएच जो होती है मेंटेन की जाती है प्रोटॉन्स को लाइसोसोम्स के अंदर पंप करके। पंप करने से इसकी पीएच क्या होती है, इतनी मेंटेन रहती है। नहीं तो आपको पता है कि सेल जो होती है वो क्या करती रहती है, मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर करती रहती है, जिसके कारण उसकी पीएच भी जो होते हैं उसमें वेरिएशन आती रहती है। इसी के साथ अगर काइंड की बात करें, मतलब टाइप की बात करें, तो लाइसोसोम्स जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। किसी बुक में आप पढ़ेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरी, ठीक है। और हम यहाँ पे पढ़ रहे प्राइमरी, सेकेंडरी, रेजिडल बॉडी, इसको टर्सरी भी कह सकते हो आप, और ऑटोफेगिक, इसको क्वार्टरी भी कह सकते हो। तो अब इसे समझते हैं प्राइमरी क्या होता है। देखिए, गोल्गी अपरेटस से जब वेसिकल टूट के आया है तो उस वेसिकल के अंदर जो प्रोटीन्स है वो एंजाइमेटिक फॉर्म में प्रेजेंट है, मगर वे एक्टिवेटेड नहीं है। तो उस कंडीशन में हम इसको क्या कह देंगे, उस कंडीशन में हम इसे कह देंगे प्राइमरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होगा कि जब इस प्राइमरी के अंदर एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगे और इसके अंदर जो डाइजेस्टेड मटेरियल, अब ये डाइजेस्ट किसको करता है, ये डाइजेस्ट हार्मफुल और यूजफुल चीजों को करता है। इसका मतलब क्या होगा कि आपके सेल के अंदर कोई मैक्रोमोलिक्यूल आया है, तो उस मैक्रोमोलिक्यूल को, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट का हो या न्यूक्लिक एसिड का हो या फिर वो लिपिड का हो, किसी का भी वो मैक्रोमोलिक्यूल हो, उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। साथ ही साथ कोई बैक्टीरिया या कोई हानिकारक चीज जो आपके सेल के अंदर आ चुकी है तो उसको भी डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम। तो कोई भी डाइजेस्टेड मटेरियल जब आपके लाइसोसोम के अंदर आ जाता है और वो उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है, तो उस कंडीशन में हम इसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। अब टर्सरी लाइसोसोम क्या होगा, टर्सरी लाइसोसोम होगा कि जब ये इस डाइजेस्टेड मटेरियल को डाइजेस्ट कर चुका होता है और इसमें से यूजफुल प्रोडक्ट बाहर निकाल देता है और सेल को दे देता है कि सेल उसको यूज कर ले। और जो हार्मफुल मटेरियल है, जो हार्मफुल कह रहे, जो वेस्ट मटेरियल है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, रेजिडल जो बॉडीज उसके अंदर प्रेजेंट है, उसको ये क्या करता है, बाहर निकाल देता है एक्सोसाइटोसिस से, और उनको जो होता है स्टोर कर लेता है सेल के अंदर। जो सेल इसको मेनली स्टोर करती है वे हार्ट की मसल सेल्स होती है, जो कि एजिंग का भी जो होता है कारण बनती है। तो इस तरीके से आप बताएंगे भाई टर्सरी मतलब रेजिडल्स जो होता है वो कौन सा होता है, रेजिडल्स लाइसोसोम वो लाइसोसोम होता है जिसमें जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, और जो यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं उसको भी बाहर निकाल देते हैं और सेल उसको यूज कर लेती है। अब फोर्थ टाइप का क्या है, ऑटोफेगस। ऑटोफेगस में आपको बताना है कि जब सेल जो है उसके कोई भी ऑर्गेनल्स है या कोई इंजर्ड सेल्स है वो लाइसोसोम के द्वारा खुद ही ब्रेक डाउन कर दी जाती है, डिजनरेट कर दी जाती है, तो हम कहते हैं ऑटोफेगी। कई बार जो सेल होती है वो खुद इंजर्ड हो जाती है, इंजर्ड होने के बाद लाइसोसोम क्या कर देता है, उसको खुद को डिस्ट्रॉय कर देता है, और डिस्ट्रॉय करके उस सेल्स का जो न्यूट्रिशन होता है वो दूसरे सेल्स को मिल जाता है। इसी तरीके से सेल के अंदर कई बार जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं, तो लाइसोसोम उनके साथ फ्यूज कर जाता है और फ्यूज करने के बाद उनको डिग्रेड कर देता है और सेल को भी ब्रेक डाउन कर देता है। तो ये होता है ऑटोफेगिक। तो ये बातें आपको क्या करनी है, यहाँ पे याद करनी है और ध्यान रखना है। उसी के साथ फंक्शन अगर आप देखें तो फंक्शन में आपको याद रखना है कि फंक्शन क्या होते हैं लाइसोसोम के, ये डाइजेस्टेड द यूजफुल और हार्मफुल मटेरियल। जैसे हमने आपको बताया था कि मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, पॉलीसेकेराइड होता है, लिपिड होता है, या न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह जो भी होते हैं, डीएनए आरएनए के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको तोड़ने का जो होता है काम करता है, जिससे सेल को उसका न्यूट्रिशन मिल सके। और जो बैक्टीरिया वायरस फंगी जो आपके सेल के अंदर एंटर करते हैं तो उनको भी जो होता है ब्रेक डाउन करने का कार्य करता है। इसी के साथ ये इनिशिएशन ऑफ माइटोसिस, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि माइटोसिस जो होता है उसके इनिशिएशन कराने में जो होता है हेल्प करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कैसे, तो आपको बताना है कि माइटोसिस को सुप्रेस कराने के कई तरह के एजेंट होते हैं, जैसे एसिटिल कोलाइन होता है, तो उसको क्या करता है ये, उसको मतलब कि उस केमिकल को, उस एंजाइम्स को वहां पे क्या कर देता है, डिजनरेट कर देता है और सुप्रेस कर देता है, और माइटोसिस जो होती है वो स्टार्ट रहती है। इसी तरीके से फर्टिलाइजेशन में आपको याद होगा कि स्पर्म जब भी ओवम के अंदर एंटर करता है तो ओवम की जो हाइल्यूरोनिक एसिड की जो लेयर होती है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हाइल्यूरोनिक हाइड्रोलेज एंजाइम जो होता है सिक्रेट करता है। तो ये फर्टिलाइजेशन कराने में, अगर कोई सेल ब्रेक डाउन हो चुकी है या इंजर्ड हो चुकी है तो उसे रिन्यू कराने में जो होता है हेल्प करता है। एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है
थायरोक्सिन फॉर्मेशन, थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन फॉर्मेशन को असल में क्या होता है कि उसके अंदर थायरोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। इसको ब्रेक डाउन करके क्या बनाता है, ये इससे थायरोक्सिन बनाता है, जिससे वो आपको क्या मिलता है, थायरोक्सिन मिलता है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि आपको याद रखने हैं, जिसमें से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं प्लांट के लाइसोसोम की। प्लांट में जो होता है वो लाइसोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं स्फीरोसोम और एलियोग्रेन। स्फीरोसोम्स क्या होता है, सेम बिल्कुल सिंपल सा है, इसकी डिस्कवरी करी थी पर्नर ने। ये क्या होता है, स्पेरिकल बॉडीज होती है, जैसे कि स्पेरिकल बॉडी है, इसके अंदर भी जो होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन होती है लिपिड की बनी हुई, और इसके अंदर भी सेम वही है। और ये क्या कंटेन करता है अपने अंदर, लिपिड और प्रोटीन जो होता है वो अपने अंदर कंटेन करता है, जो एंजाइम्स होते हैं लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं। और ये ज्यादातर अबाउंडेंट किस में होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखनी है। ये एंडोस्पर्म में प्रेजेंट होता है किनके, ऑयल सीड्स के, और मेजाई की रूट टिप के अंदर प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से एलियोन ग्रेन जो होते हैं, ये लाइसोसोम्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं, स्पेरिकल बॉडी होती है। इसके अंदर प्रोटीन और फॉस्फेट का जो होता है मिक्सर प्रेजेंट होता है, मतलब इसके एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये भी एंडोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं मेनली, और कोटिलेडन में सीड के। तो यहाँ पे जो होते हैं ये बातें आपको याद रखनी है। तो ये था हमारे लिए लाइसोसोम्स। अगर आपको आज का जो टॉपिक है वो समझ में आया हो और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।